हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है कैसे हम अपने रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं, यानी क्रिएटिविटी को कैसे हम बढ़ाएं, और वो हमारे ब्रेन के किस पार्ट में होता है। तो इसे आज हम समझने वाले थे। कितने लोग रेडी, जल्दी से चैट बॉक्स पे टाइप कीजिए RDY। जल्दी से टाइप कीजिए RDY। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सो वेलकम टू दिस गुड थेरेपी क्लब, इजी, पावरफुल एंड इफेक्टिव। यहाँ पे मैं आपको थेरेपी करवाता हूँ और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो अभी हमारा पार्ट है कॉन्सेप्ट समझने का। तो हम समझते हैं उससे पहले ये हमारे MJ गुरु है। ये हमें बताते हैं कि हमेशा लाइफ में माइंडफुल रहो और जॉयफुल रहो, हैप्पी रहो और माइंडफुलनेस रहो। जिससे क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। आज का जो थीम है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। हमारी लाइफ में क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस प्रॉब्लम के बारे में हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। बट थिंकिंग कैसा करते हैं हम, ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंक करके हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। एक्चुअली जब प्रॉब्लम आता है तो हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो सोल्यूशन के लिए अभी कैसा सोल्यूशन, परफेक्ट बेटर सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ऐसी नहीं होती जैसी हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में, दिमाग में दो क्या होते हैं, एक राइट ब्रेन होता है, एक लेफ्ट ब्रेन होता है। कोकोनट की तरह, किसकी तरह, कोकोनट की तरह, नारियल की तरह। दो शेप होते हैं, एक होता है राइट ब्रेन होता है, एक होता है लेफ्ट ब्रेन होता है। अभी जो राइट ब्रेन होता है, हमारे लेफ्ट पार्ट्स के जो लेफ्ट फंक्शन है उसको वो काम करता है। जो लेफ्ट ब्रेन है वो किसको कंट्रोल करता है, हमारे राइट पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो ज्यादातर हमने बचपन से लेके आज तक 90% अप्रोक्स लॉजिकल ब्रेन का यूज किया है। क्यों? क्योंकि हमने स्कूलिंग की, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी किया, हमने पढ़ाई किया। तो पढ़ाई में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, हमारा ब्रेन लॉजिक यूज होता है। जैसे कि लॉजिक है, मैथ्स है, फैक्ट्स है, ट्रेनिंग है, एनालिसिस है, आइडिया है, सब क्या लॉजिक का पार्ट है। जैसे मैथ्स में क्या होता है, 1+1=2। तो ये क्या हो गया, एक लॉजिक हो गया, कैलकुलेशन हो गया। तो हम क्या करते हैं, अपना लॉजिकल पार्ट, लॉजिकल ब्रेन हम ज्यादा यूज करते हैं, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। क्रिएटिव ब्रेन क्या होता है, रचनात्मक ब्रेन क्या होता है, जो नई नई रचनाएं पैदा करता है, न्यू कॉन्सेप्ट लाता है, न्यू आइडिया को जनरेट करता है। जैसे कि क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की अंदर शक्ति, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, कुछ नया करने के अंदर हमारे अंदर कल्पना शक्ति होनी चाहिए। फीलिंग, जो नए नए इमोशंस आते हैं हमें। मेमोरी, हमारी जो मेमोरी फॉर्मेशन होती है वो भी किसका पार्ट है, क्रिएटिव ब्रेन का पार्ट है। म्यूजिक, जो म्यूजिक सुनते हैं, हमको काफी लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद आता है, उसके जो बीट से बहुत पसंद आते हैं। इसका मतलब हमारा जो राइट ब्रेन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। आर्ट, जैसे कि डांसर, डांसर क्या होता है, उसका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। सिंगर होता है, उसका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। पेंटर जो होता है उसका राइट ब्रेन बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। ये सब क्या इमेजिनेशन का पार्ट है। आप देखोगे कि जो डांसर डांस करता है तो पूरा इमोशंस लगा देता है, पूरा इमेजिनेशन लगा देता है। तो आपको मजा आता है उसे देखने में। सिंगर होता है, जब सिंगिंग करता है, गाना गाता है, जो उसके जो स्वर होते हैं वो कितने मेलोडी होते हैं, आपको मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फीलिंग है, क्रिएटिविटी है, बहुत ही हाई लेवल पे होता है। पेंटर, पाब्लो पिकासो, आपने नाम सुना होगा। वर्ल्ड के टॉप पेंटर गिने जाते थे। उनके एक एक पेंटिंग लाखों करोड़ रुपए की होती थी। तो उन्होंने कैसे किया, क्रिएटिविटी से किया, इमेजिनेशन से किया, रचनात्मक सोच से किया। और जो लॉजिक ब्रेन होता है वो क्या करता है, लॉजिक ज्यादा सोचता है। जैसे कि मैं इसके क्वेश्चन करना है तो मुझे इक्वेशन को सोचने पड़ते हैं कि 1+1=2 होता है, वैसे x² + y² = this 1, ऐसा। और कोई भी काम हम जब करते हैं तो ज्यादातर क्या करते हैं, हम लॉजिक का ज्यादा यूज करते हैं। जब फर्स्ट टाइम किसी को हम जब मिलते हैं तो भी हम क्या करते हैं, हमारा लॉजिक माइंड एक्टिव हो जाता है, लेफ्ट ब्रेन। हम देखते हैं कि ये बंदा कैसा है, कि क्या करता है, ठीक है, उसके बारे में बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो ये सब हमारा लॉजिक का काम है। या सुबह जब हमें उठना होता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको डेली 5 बजे उठना है, कितने बजे, डेली 5 बजे उठना है, तो आप
बिल्कुल नहीं उठ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो लॉजिकल ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, वो आपसे कहेगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों मुझे 5 बजे उठना है, इससे क्या मुझे बेनिफिट होने वाला है, इससे मुझे क्या ट्रेनिंग मिलने वाली है। और जो आपके अंदर ऑलरेडी स्टोर डेटा है, उसकी वजह से आप उस काम को कभी नहीं कर पाओगे। लॉजिकल थिंकिंग लेफ्ट ब्रेन का काम है, राइट ब्रेन का काम है क्रिएटिव थिंकिंग। हमें क्या करना है? क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को हमें डेवलप करना है। तो उसके लिए हमें इमेजिनेशन पावर का यूज करना होगा, हमारी कल्पना शक्ति का यूज करना होगा। और लॉजिकल थिंकिंग में तो हम लॉजिक का यूज करते आ रहे हैं बचपन से। लॉजिक किस पे काम करता है? स्टोर मेमोरीज पे काम करता है, जो ऑलरेडी स्टोर है या ऑलरेडी आपके पास वो पता है। अगर मैं आपको बोलूं 1+1, तो आपको ऑलरेडी पता है कि 1+1 यानी कि 2 होता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा इक्वेशन दे दूं, जैसे कि 212 प्लस 312 प्लस 212, तो आप तुरंत उसका आंसर नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके स्टोर मेमोरी में नहीं है। वो आपका एक नया सोल्यूशन चाहिए। यू विल क्रिएट द न्यू सोल्यूशन। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नया आर्ट सीखना होगा, कुछ टेक्निक सीखनी होगी। तो जो न्यू आर्ट, न्यू टेक्निक है, वो आता है क्रिएटिव थिंकिंग में, आता है इमेजिनेशन में आता है। और इमेजिनेशन में क्या होता है कि आपके इमोशंस जो होते हैं वो एंगेज होते हैं। डांसर जब डांस करता है तो अपनी पूरी फीलिंग उसमें लगा देते हैं। आपने देखा है तो विदाउट फीलिंग वो डांस करता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल 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 नहीं। लॉजिक ब्रेन होता है जो हैबिट पे काम करता है। जैसे कि आपने बचपन से आप साइकिल चलाना सीखे, आज आपको आ गया, तो क्या हो गया? एक लॉजिक बैठ गया आपके मन में। आपको पता चल गया कि आपके पास वो कौन से स्टेप्स होने चाहिए जिसकी वजह से आप साइकिल को चला सकते हो। आपने बरसों से साइकिल चलाया, तो क्या हो गया? आपका लॉजिकल माइंड वो एक्टिव हो गया, लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिव हो गया। लेकिन आपको साइकिल को कुछ नए अंदाज से चलाना है, यानी कि एक पहिए पे चलाना है, ठीक है, इस तरह, या पीछे का पहिया ऊंचा करना है, थोड़ा क्रिएटिविटी करना है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए राइट ब्रेन, चाहिए इमेजिनेशन, चाहिए इमोशंस चाहिए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का। और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने भी टॉप अचीवर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो राइट ब्रेन का यूज करते हैं, अगर उनको पता हो या ना हो। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं? 90% लोग लॉजिक ब्रेन का यूज करते हैं। 90 to 95% लोग जो है लॉजिक ब्रेन का यूज करते हैं। लॉजिक ब्रेन भी बहुत जरूरी है। लॉजिक भी जरूरी है, मैजिक भी जरूरी है। लॉजिक किस लिए जरूरी है? क्योंकि आपको पता चलना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डेफिनेशंस क्या है, उसके बारे में क्या है। तो लॉजिक भी चाहिए, लेकिन लॉजिक के साथ हमको मैजिक चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए। हमारे गोल को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर वो कल्पना शक्ति होनी चाहिए, वो विल पावर होना चाहिए। लॉजिक का मतलब होता है कि हमारा स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है हमारा विल। तो विल और स्किल दोनों चीज चाहिए, दोनों मैट्रिक्स हमें चाहिए। हमें विल पावर भी चाहिए और हमें स्किल पावर भी चाहिए। तो लॉजिक का काम क्या है? जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है। जो थिंकिंग ब्रेन जिसे बोलते हैं, थिंकिंग का काम है कि सोचना। जब आप सोचते हो, अब उस सोच को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आपके सोल्यूशन में, वो काम होता है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग ब्रेन का। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत समझ आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो थैंक यू, थैंक यू। प्लीज शेयर योर पॉजिटिव फीलिंग। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, जरूर मुझे शेयर कीजिए, मुझे बताइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में पूरे जोश के साथ। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।